विवाह मुहूर्त निकालने के लिए त्रिबल शुद्धि का विचार करना अनिवार्य है। विवाह मुहूर्त के लिए जो तिथि विचारणीय है, उस दिन गोचर में गुरु, सूर्य और चंद्रमा का बल वर और वधू के लिए कैसा है और कितना अनुकूल है, इसी को आकलन करना ही विवाह मुहूर्त के लिए त्रिबल शुद्धि का विचार करना कहते हैं, जिसमें सूर्य और चंद्रमा का बल वर के लिए और गुरु और चंद्रमा का बल वधू के लिए देखा जाता है। त्रिबल शुद्धि में निम्नलिखित बातों का विचार किया जाता है। विवाह मुहूर्त के लिए जो तिथि विचारणीय है, उस दिन सूर्य अगर वर की जन्म राशि से तीसरे भाव या छठे भाव या 10वें भाव या 11वें भाव में गोचर कर रहा हो, तो यह विवाह के लिए अत्यंत शुभ है और उस दिन वर का विवाह किया जा सकता है। विवाह मुहूर्त वाले दिन सूर्य अगर वर की जन्म राशि से चौथे भाव या 8वें भाव या 12वें भाव में गोचर कर रहा हो, तो यह विवाह के लिए अशुभ है और उस दिन वर का विवाह नहीं किया जा सकता। विवाह मुहूर्त वाले दिन सूर्य अगर वर की जन्म राशि से पहले भाव या दूसरे भाव या 5वें भाव या 7वें भाव या 9वें भाव में गोचर कर रहा हो, तो सूर्य की पूजा और दान करवाकर वर का विवाह किया जा सकता है। इसमें एक अपवाद है। विवाह मुहूर्त वाले दिन सूर्य अगर वर की जन्म राशि से चौथे भाव या 8वें भाव या 12वें भाव में अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा हो, तो दोष का निवारण हो जाएगा और उस दिन वर का विवाह किया जा सकता है। विवाह मुहूर्त के लिए जो तिथि विचारणीय है, उस दिन गुरु अगर कन्या की जन्म राशि से दूसरे भाव या 5वें भाव या 7वें भाव या 9वें भाव या 11वें भाव में गोचर कर रहा हो, तो यह विवाह के लिए अत्यंत शुभ है और उस दिन कन्या का विवाह किया जा सकता है। विवाह मुहूर्त वाले दिन गुरु अगर कन्या की जन्म राशि से चौथे भाव या 8वें भाव या 12वें भाव में गोचर कर रहा हो, तो यह विवाह के लिए अशुभ है और उस दिन कन्या का विवाह नहीं किया जा सकता। विवाह मुहूर्त वाले दिन गुरु अगर कन्या की जन्म राशि से तीसरे भाव, छठे भाव या 9वें भाव या 10वें भाव में गोचर कर रहा हो, तो गुरु की पूजा और दान करवाकर कन्या का विवाह उस दिन किया जा सकता है। इसमें एक अपवाद है। विवाह मुहूर्त वाले दिन गुरु अगर कन्या की जन्म राशि से चौथे भाव या 8वें भाव या 12वें भाव में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में गोचर कर रहा हो, तो दोष का निवारण हो जाएगा और उस दिन कन्या का विवाह किया जा सकता है। विवाह मुहूर्त के लिए चंद्रमा के बल और अनुकूलता को